एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज प्रियंका एंड दिस इज विजय। आज हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं जिस वीडियो का टॉपिक है कनाडा वर्सेस इंडिया क्राइसिस एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल नेम। देखते हैं कैसे होने वाली है वीडियो। कनाडा भारत का दोस्त है या दुश्मन? कनाडा दोस्त इसीलिए क्योंकि यहाँ की इंडियन कम्युनिटी किसी भी फॉरेन देश की सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, और दुश्मन क्योंकि पिछले कई सालों में उन्होंने अनगिनत ऐसे लोगों को छुपाया है जिन्हें भारत टेररिस्ट मानता है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के कर्ता धर्ता हरदीप सिंह निज्जर ऐसे ही एक टेररिस्ट है। नहीं, टेररिस्ट नहीं, वो तो एक प्लम्बर थे जो गन्स के साथ पोज करते थे, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से मिलते थे। यानी कोई भी मामूली प्लम्बर ये काम तो करता ही है। इनका इस साल के जून महीने में मर्डर हुआ और इसके लिए कनाडा भारत को ब्लेम करता है। ये कहानी एक आइसबर्ग की तरह है, वही आइसबर्ग जिसने टाइटैनिक को डुबा दिया था। ऊपर से उसका चेहरा काफी छोटा होता है, लेकिन नीचे प्रॉब्लम्स का पूरा पहाड़ होता है। सही कौन, गलत कौन, आइए जानते हैं एक ओपन माइंड के साथ। ये है हमारी नई सीरीज कनाडा इन क्राइसिस, जहां हम भारत कनाडा के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कनाडा अपसेट क्यों है। कहानी की शुरुआत आइसबर्ग की चोटी से करते हैं, और वो है ये इंसान। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जलंधर में पैदा हुए। 1997 में वो कनाडा मूव हो गए। वहाँ उनकी शादी हुई और 2 बच्चे भी हुए। वहाँ वो एज अ प्लम्बर काम करने लगे और आखिरकार कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सेटल हो गए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अलेजिडली निज्जर कनाडा में एक फ्रॉड इंडियन पासपोर्ट के दम पर पहुंचे। उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उनका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उनका पासपोर्ट फेक था। जैसे समय गुजरता गया, निज्जर खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे। आगे जाकर वो खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दे, कुछ सिख लोगों के लिए एक अलग देश की डिमांड करते हैं जिसे वो कहते हैं खालिस्तान। इसमें सिर्फ पंजाब नहीं, भारत के अलग अलग स्टेट्स को भी वो भारत से तोड़ना चाहते हैं। वापस आते हैं खालिस्तान टाइगर फोर्स पर। पंजाब पुलिस कहती है कि इन्हें पाकिस्तान की ISI बैक करती है। पंजाब ने हाल ही में 2 लोगों को अरेस्ट किया जिनके पास बंदूकें और गोलियों के साथ साथ टिफिन बॉम्ब्स, हैंड ग्रेनेड्स और AK-56 राइफल्स भी मिली। भारत ने KTF को एक टेरर आउटफिट घोषित कर दिया। इनफैक्ट KTF के फाउंडर जगतार सिंह तारा एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा ब्लास्ट केस में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया था। निज्जर को अब नहीं, 2020 में ही भारत ने टेररिस्ट करार दे दिया था। भारत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK को खालिस्तानी एक्टिविस्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए रिमाइंड करता रहता है। द क्वेश्चन इज, जो देश हमें अपना दोस्त कहते हैं वो इन उग्रवादी लोगों के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या वो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं? एटलीस्ट कनाडा का जवाब क्लियर है। कनाडा ने उनके लैंड पर होने वाले एंटी इंडिया एक्टिविटीज को रोकने के बजाय भारत को ही ब्लेम करना स्टार्ट किया है। उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भारत ने उनके सॉवरेनिटी का अपमान करते हुए निज्जर का मर्डर किया है, और इसके बारे में उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस भी हैं। लेट मी हाईलाइट दिस, एलिगेशंस, एविडेंस नहीं। एलिगेशन का मतलब इल्जाम होता है और एविडेंस का मतलब प्रूफ होता है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये एलिगेशंस अबसर्ड है और कनाडा ने कोई कम्युनिकेशन उनके साथ किया ही नहीं। दोनों देशों के बीच एक गेम ऑफ चेस शुरू हो चुका है, जहां उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को फायर कर दिया, हमने भी उनके डिप्लोमेट को फायर कर दिया। उन्होंने कैनेडियंस को भारत जाने के अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइजरी दी और हमने भी इंडियंस को वही कहा। दोनों देशों के सिटीजन्स को एक दूसरे के देश का वीजा मिलना अब मुश्किल होगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक कि भारत का इसमें कोई हाथ है और दूसरी कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी कनाडा की है क्योंकि ये क्राइम उनके सॉइल पर हुआ है, और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते, भारत को उकसाना नहीं चाहते। वो आशा करते हैं कि भारत उनके साथ कोऑपरेट करेगा। कोऑपरेशन काफी बड़ा शब्द है और इसे याद जरूर रखिए, इस पर हम वापस आएंगे। चैप्टर 2, खालिस्तान और कनाडा का कनेक्शन। पहले चैप्टर में हमने जो भी कहा वो जस्ट
टिप ऑफ द आइसबर्ग था। थोड़ा डीप रिसर्च करने पर समझ आता है कि निज्जर के लिंक्स सीरियस मिलिटेंट्स के साथ भी थे। जैसे कि ये इंसान गजेंद्र सिंह, जो 1981 के इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 423 को हाईजैक करने में इन्वॉल्व थे। गजेंद्र सिंह आजकल पाकिस्तान में है। 70s और 80s के समय खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर थी। नवंबर 1981 में बब्बर खालसा नाम के एक टेरर ग्रुप ने पंजाब के 2 पुलिसमैन को मार दिया। मर्डर के बाद वो कनाडा भाग गए। उनमें से ही एक थे तलविंदर सिंह परमार। कोर्ट ने उनके अगेंस्ट एक वारंट निकाला। उन पर 6 बड़े आरोप थे, जिनमें से 2 मर्डर के थे। अप्रैल 1982 में भारत सरकार ने कनाडा से फॉर्मली कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट की। हमें तलविंदर सिंह परमार को भारत वापस लाना जरूरी था ताकि उन पर कार्रवाई हो सके और उन्हें लॉफुली सजा मिल सके एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद कर दे। लेकिन कनेडियन सरकार ने मदद नहीं की। क्या आप गेस कर सकते हैं कि तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो। ट्रूडो ने ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी और एक अजीबोगरीब रीजन भी चिपका दिया कि भारत क्वीन ऑफ इंग्लैंड को हेड ऑफ स्टेट नहीं मानता, तो कॉमनवेल्थ प्रोटोकॉल लागू ही नहीं होता। ये खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक एक्सक्यूज था। तलविंदर सिंह और उनके साथियों को एक इनडायरेक्ट सिग्नल था कि खालिस्तान को कनाडा का सपोर्ट है। उन्होंने ओपनली जेनोसाइड की मांग की, 50,000 हिंदुओं को मारने की धमकी दी। कनाडा के कुछ सिटीजन्स ने तब की सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गया। याद रहे, ये सारी बातें ऑपरेशन ब्लू स्टार और एंटी सिख राइट्स के पहले की बात है। 23 जून 1985 को इन्हीं के साथियों ने जापान जाने वाली एक फ्लाइट में बॉम्ब प्लेस किया, जिसमें 2 लगेज हैंडलर्स की जाने गई और 4 लोग इंजर हुए। लेकिन उनका इंटेंशन जापानीज लोगों को हार्म करना नहीं था। उनसे एक मिस्टेक हुई और उन्होंने बॉम्ब पर टाइमिंग गलत सेट किया, जिससे वो बॉम्ब जापान पहुंचने के बाद ब्लास्ट हुआ। टारगेट थे इंडियंस और इंडियन ओरिजिन के लोग। वैसे ही एक बॉम्ब उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट में भी प्लेस किया, जिसमें 329 लोगों की जान गई। इसमें से कई लोग कनेडियन भी थे। This was the worst aviation disaster before 9/11। मुद्दा यह है कि सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के पिता ने हमसे कोऑपरेशन नहीं किया, इसीलिए इन सारे लोगों की जान गई। और जस्टिन ट्रूडो भी उनके पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उग्रवादी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और भारत के डिप्लोमेट्स जो लॉफुली वहां पर काम करते हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। चैप्टर 3, क्या कनाडा दोस्त है? 2018 में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर भारत आए। उन्होंने उस समय भारत की संस्कृति को बड़ी अच्छी तरह से स्वीकार किया, लेकिन अब उनके तेवर देखकर समझ नहीं आता कि क्या वो सब असली था या बस एक दिखावा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2018 में ही एक मोस्ट वांटेड लिस्ट पीएम ट्रूडो को सबमिट की थी, जिसमें गजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल था। इनमें 1-2 नहीं, पूरे 9 खालिस्तानी ऑपरेटिव्स की लिस्ट थी जो जस्टिन ट्रूडो को सबमिट की गई थी। ये 5 साल पुरानी बात है और इसमें भी निज्जर का नाम शामिल था। निज्जर का नाम लुधियाना के शिंगर सिनेमा ब्लास्ट केस में आया था। ये अटैक 2007 में हुआ था और इसमें 42 लोग घायल हुए और 6 लोगों की जानें भी गई। क्या आपको गहरा कनेक्शन समझ रहा है? जो 1980s में पंजाब में हुआ वैसा ही कुछ 10 साल पहले भी हुआ। ऑफ कोर्स स्केल बहुत छोटी थी, लेकिन क्या भारत को स्केल बड़ी होने तक वेट करना चाहिए या फिर जिनके कनेक्शंस हैं उन्हें भारत वापस लाकर उन पर मुकदमा चलाना चाहिए? जवाब सिंपल है। इसी लॉफुल प्रोसेस के लिए कनाडा ने इनकार कर दिया। 5 सालों के लिए उसे इग्नोर किया और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अब नेचुरली एक सवाल मन में आता है कि क्या ट्रूडो के कोई हिडन इंटरेस्ट है खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए? द आंसर इज ऑब्वियसली यस, क्योंकि 2021 के इलेक्शंस में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीट्स मिली, लेकिन मेजॉरिटी के लिए उन्हें 170 सीट्स चाहिए थी। तो उन्होंने जगमीत सिंह के साथ हाथ मिलाया। उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सीट्स थी, सो 157 + 25 यानी 182 सीट्स हो गई। जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं। यानी 2018 में भारत आए हुए ट्रूडो और 2023 के ट्रूडो अलग हैं, क्योंकि उनके दोस्त अलग हैं, उनके पॉलिटिकल अलायंसेस अलग हैं। अगर उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के बारे में कुछ कहा तो उनकी सरकार गिर सकती है। यानी अल्टीमेटली वोट बैंक पॉलिटिक्स कनाडा और भारत के रिलेशंस तोड़ने पर तुला है। अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। निज्जर के असैसिनेशन के तुरंत बाद कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर ये होर्डिंग खुलेआम लगाया गया था,
जहां इंडियन डिप्लोमेट्स के नाम लगाकर उन्हें मारने की सरेआम धमकी दी गई। ये क्लियरली इंस्टिगेशन है जिस पर कनाडा ने कोई एक्शन नहीं ली। कनाडा की तरफ से ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है। एक डिप्लोमेट को प्रोटेक्ट करना उस सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, कनाडा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कनाडा में ओपनली हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के ब्रूटल असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया जाता है और उसे रोकने के बजाय कनेडियन पीएम उसे फ्री स्पीच कहते हैं। कनाडा से हिंदूज को भगाने की, उन पर अटैक करने की साजिश हो रही, मंदिरों को वैंडलाइज किया जा रहा है, ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड हो रहा है और इन सारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। क्यों? पॉलिटिक्स की वजह से। चैप्टर 4 कंक्लूजन। अब कई इंडियंस ऐसे भी हैं जो भारत को ही इस क्राइसिस के लिए ब्लेम करते हैं, whereas the burden of proof lies with Canada। यानी कनाडा को पहले ये साबित करना होगा कि इस मर्डर के साथ भारत का कोई भी इन्वॉल्वमेंट था। ये कॉमन सेंस की बात है जो पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए जैसे देशों ने कनाडा को सपोर्ट नहीं किया है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि जो इंडियंस कनाडा में हैं, उनके लिए आने वाले कुछ दिन डिफिकल्ट हो सकते हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब सेफ रहे और ये मैसेज सब तक पहुँचाए, क्योंकि हम एक फ्री दुनिया का हिस्सा हैं। हम किसी भी देश के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं हो सकते। अगर इंडियंस कनाडा जाते हैं तो कनाडा इंडियन से बहुत पैसे कमाता है। 2018 से 2022 के बीच इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा की ओवरसीज स्टूडेंट पॉपुलेशन का 40% थे। ये बात कनाडा भूल नहीं सकता। कनाडा और भारत की टकरार सिर्फ कुछ महीनों की बात नहीं, घाव गहरे हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और देख के काफी फैक्ट्स का पता भी चला, जो लॉजिक आम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये नहीं बोल सकते ना, मतलब हम लोग बहुत सारी तरीके की कहानियां अपने आप बना लेते हैं कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा। इसलिए इस तरीके की वीडियोस देखना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप फैक्ट्स को समझ सको कि एग्जैक्टली है क्या है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि चलो 100% फैक्ट्स यही हैं। फैक्ट्स तो है ऑब्वियसली, मतलब 100% रीजंस यही हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे, लेकिन ये रीजंस भी हो सकते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली उस मूवमेंट को, जिसको नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो कोई भी चीजें हो जाए, अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो भी मुद्दे हैं, या फिर अब जो कनाडा के साथ में जो ये खालिस्तान को लेके जो मुद्दे चल रहे हैं, है ना, तो ये सब जो चीजें हैं एट द एंड जो हमें कंक्लूजन पता लगता है तो वो होता है पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ। तो ये सब कुछ ओवरऑल जो है आम जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती वो एक साइड टॉपिक्स है। कुछ लोग हैं जो उठ जाते हैं और उसके बाद वो उस चीज को बना लेते हैं, एक मुद्दा बना लेते हैं और उसी चीज के लिए जो सोसाइटी में जो आक्रोश पैदा कर रहे हैं। देखा जाए तो इंडिया में इतना सब कुछ नहीं है जितना कनाडा में हो रहा है। ओवरसीज जहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में जो सब हो रहा है, कनाडा में तो अभी तो हो गई है, ज्यादा हो गया है। न्यूज़ में आजकल देखने को डेली कुछ ना कुछ मिल जाता है। कभी फ्लैग को वो जला रहे हैं, कभी पैरों तले रौंद रहे हैं इंडिया के फ्लैग। अब जैसे दिखाया गया है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के भी उन लोगों ने इस तरीके का वहाँ एक फेस्टिवल ही बना लिया कि इस तरीके से वो करते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब हरजीत सिंह निज्जर का इसमें जैसे कि नाम लिया गया कि वहां से कहानी शुरू होती है, तो उस आदमी को सपोर्ट करे जो खुद इलीगली गया था, जिसको खुद कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज हमें भी नहीं पता थी, जिसको खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस में बिलीव नहीं था। वो नई कंट्री जो बनाने की, नई ओरिजिन जो बनाने की बात है, वो क्या लगता है वो रूल के हिसाब से उस हिसाब से चल पाएगा अगर उस आदमी की थिंकिंग लेके अगर आप चल रहे हो। तो क्या और सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर भी उस चीज को सपोर्ट क्यों हो रहा है। तो एट द एंड जो समझ में आया वो ये है कि पॉलिटिक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। अब एग्जैक्टली वहां पर भी मेजॉरिटी किस चीज को सपोर्ट कर रही है वी डोंट नो। इन्होंने जो लास्ट में जो रीजन दिए ना, रीजनिंग जो की है कि क्यों सपोर्ट करे, क्योंकि भाई उसका जो गठबंधन की सरकार है, हमारी भाषा में गठबंधन की सरकार है। अगर जिनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है, ही इज अ सिख और हिज सिंपैथी, मतलब सिंपैथी है उनकी खालिस्तान के साथ में बेसिकली। तो इस वजह से उनको डर है कि मेरी सरकार ना गिर जाए। जो अगर वो उस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या पता वो सीट्स हटा लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। वही अपना इंडिया वाला जो सब कुछ पॉलिटिक्स है जो जला रहा है, और सफर कौन कर रहा है? ह्यूमैनिटी सफर कर रही है, चाहे वहाँ के हो, चाहे यहाँ के हो, हिंदू हो चाहे सिख हो, हम जो सबके लिए बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी ही सफर कर रही है ना। एक कंट्री का ये बहुत गलत रवैया है कि इग्नोर कर रहे हो वैसी एक्टिविटीज। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन को आप लोग दिखा रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, तो दिस इज वेरी बड़ी डील है कि ये कि किसी भी कंट्री की आप इंसल्ट नहीं कर सकते एज दैट कि वो इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर की अगर इस तरीके की चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत मैसेज है, नेगेटिव मैसेज है। और आपको उस पे
कोई भी कंट्री को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, अब जैसे उन्होंने बोला कि मतलब 40% वहाँ पे स्टूडेंट्स जो अपने इंडिया के जाते हैं तो वो उससे अर्न करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंडिया पे डिपेंड है, तो उसे इंडिया के साथ इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि हाँ, हमारे भी यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ सेटल होने के लिए जाते हैं। सो रिलेशंस मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे ही होने चाहिए मतलब साथ में, मतलब कुछ साथ में मिलके ना, जैसे अगर वो इंक्वायरी कर भी लें, हम तो ये बोलना चाहते हैं कि कनाडा की सरकार को अगर कुछ डाउट भी है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, जो भी आप इंक्वायरी कर लो, उसमें हम हमारी गवर्नमेंट पूरी आपकी तरफ से मतलब सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। एलिगेशन देखा जाए तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े एलिगेशंस लगाना, दिस इज आल्सो नॉट राइट कि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप विदाउट प्रूफ, विदाउट एनी लाइक एविडेंस आप एलिगेशन लगा रहे हो, वो बहुत ज्यादा गलत बात है कि आप एक कंट्री के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी बिना रिसर्च के। जब आप अगर आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, आपके पास प्रूफ्स हैं, तो फिर आप बोल रहे हो, एक अलग बात हो जाती है। बिल्कुल। तो ओवरऑल हमें ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, बहुत अच्छी लगी। ठीक थी, अच्छा था, जिस पे रिएक्ट करना जरूरी भी था, है ना। और हमें भी अच्छा लगा देख के कुछ फैक्ट्स जान के। बहुत अच्छा वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।